गुड मॉर्निंग मेरे व्यूअर्स। आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ नया दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम यशदेव भारद्वाज है और मैं एक चैनल रन कर रहा हूं। फ़िलहाल ही लॉन्च किया है मैंने। और मेरा बेसिकली जो चैनल है उसमें लोगों के कौन सा मशीन उनको परचेज करना चाहिए, मोस्टली क्लीनिंग इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10 सालों में ब्रांड को लेकर और लोगों की समस्याओं को लेकर। तो आज हम आपको इसमें बताएंगे कि आपको कौन सा मशीन खरीदना चाहिए और कौन सा मशीन नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले आपको जो भी ब्रांड खरीदना है मशीन का, तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में डीलर कौन बैठा है, ऑफिस उसका क्या है, वर्कशॉप उसका क्या है। सेकंड थिंग ये है कि जो आप मशीन परचेज करने जा रहे हैं उसका मार्केट में सेल पहला कितना है, ये भी एक पॉइंट बनता है। तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। और ज़्यादातर लोग अच्छा बताते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट रहते हैं। अगर वो लोग सेल कराते हैं मशीन तो उनको लगता है कि कंपनी हमें देगी कुछ 1% 2%। तो थोड़ा उनसे भी बचना है। ये देखना है कि ब्रेक डाउन कम किन मशीनों पर रहता है। मेन सर्विस है। और अभी क्या है कि बहुत कंपनी बैठी हैं यहाँ वहाँ और वो अपना माल तो बेच देती हैं, लेकिन सर्विस देना वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है उनके लिए। क्योंकि वो क्या करती हैं, लोकल डीलर को पकड़ती हैं। लोकल डीलर के पास कुछ भी नहीं होता, ना ही नॉलेज होता है बराबर, क्योंकि उसको ट्रेनिंग भी नहीं मिलता है ना जिसकी मशीन बेच रहा है। और पार्ट्स आएगा कंपनी से। अब पार्ट्स भी पता चला कि कंपनी छोटी सी है तो पार्ट्स भी उस डीलर के पास कहाँ आएगा, तो आप फंस जाएंगे। तो आपको एक तो सबसे पहले ब्रांड को सजेस्ट करना है, अपने माइंड में बिठाना है कि हमें इस ब्रांड का लेना है। ब्रांड चूज़ कीजिए। आपको लगता है कि एक ब्रांड, दो ब्रांड, तीन ब्रांड, आपने 3 ब्रांड का स्लैब बनाया, उसमें देखा कि आप मशीन कौन सा लेंगे, फर्स्ट में कौन सा रखना है कि यार इसका मशीन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे भी फर्स्ट में रखिए। फिर आपको ये देखना है कि आप मशीन को चलते हुए देखिए मार्केट में। 5-7 लोगों से सलाह लीजिए, मतलब सलाह मत लीजिए, पूछिए कि यार ये कंपनी कैसी है, क्या है। मशीन के बारे में खुद मत पूछिए कि लेना है देना है कुछ है। तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा और वो क्लू आपके लिए फ़ायदा रहेगा। क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी है कि आज लगाएंगे आप 10-20 साल तक उससे कमा के खाना है, तो आपको उनसे बिल्कुल बराबर ध्यान रखना है। अगली बात ये आती है कि मशीन का हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये लेंगे, तो एक बार कोटेशन ज़रूर लें। और अगर आप किसी पोर्टल के माध्यम से अपना इंक्वायरी पोस्ट करते हैं तो आपको और भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह आएंगे। सस्ते माल देने वाले भी मार्केट में बहुत लोग हैं। चाइना से मंगा लिया माल या कहीं से मंगा लिया, किसी से उठा के दे दिया, 5,000 2,000 रुपये रख के किसी ने उठा के बेच दिया, उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं, लोग उनके स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो उनसे बहुत बचें। मेरी नज़र में भी, मेरे फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं, पर उनको बोलना मेरे लिए कोई उचित वर्क नहीं है। तो आपको मेन विशेष ध्यान देना है कि आप सस्ता, जो बोलते हैं ना, सस्ता और टिकाऊ पॉसिबल ही नहीं है। महंगा और टिकाऊ तो हो सकता है, लेकिन हमारे भारतीयों की थिंकिंग मेन होती है कि हमें सर सस्ता और टिकाऊ माल चाहिए। क्योंकि मैं भी बिजनेस रन कर रहा हूँ काफ़ी वक्त से, तो वर्निंग यही रहती है कि सर हमें सबसे सस्ता और अच्छा माल दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा भी अच्छा ही देना पड़ेगा। और आप अगर अच्छा माल लेते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबल होता है। सस्ता माल शॉर्ट टाइम के लिए लिया जाता है और वो ज़्यादा नहीं भी चलता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े। अगर आप 10,000 रुपये का बजट है आपका, तो आप सोचो कि मार्केट में 10,000 में मिल सकता है, नहीं है ना, अपना बजट बढ़ाओ। कोशिश मत करो कि 10 वाला माल तुम्हें 8 में मिल जाए, सोचो कि 2,000 में और 1-2 मशीनें लगा लो, तो वो आपके लिए नुकसानदायक बनेगा। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पैसे को सही से लगाओ और सही जगह लगाओ।
सस्ता माल लेके आप अगर करते हो तो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 2-4 महीने में ख़राब हो जाएगा। फिर आप परेशान होते रहेंगे, ना सर्विस मिलेगी ना कुछ मिलेगा आपको। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि आप मशीन तो आपने ख़रीद ली, फिर आता है बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं तरह तरह की। तो अगर आप ब्रांडेड मशीन से बात करें तो आप उनको एक मेल भी डालोगे तो आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप कोई सस्ते बंदे से या वैसी ही सस्ती मशीन ले लेते हो तो ना तो उसका कोई मेल का जवाब आएगा, ना ही उसके फ़ोन कॉल का जवाब आएगा। ये आपको फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको ब्रांड वाले जो सेलर हैं उनसे जवाब भी आएगा और उनका सॉल्यूशन भी होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम आता है कि आप को वो सर्विस नहीं दे रहा है तो आप उसके ऑफिस जाके भी कुछ भी कर सकते हैं उसका। अगर वो लोग वहाँ बैठे हैं तो आपको 100% सर्विस देने का उनका हक है। दूर बैठे हुए लोग तो बस फ़ोन ना उठाएंगे, मेल का जवाब ना देंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन पास वाला बंदा इस चीज़ से डरेगा कि भाई हमने मशीन दी है तो हमें ही चलानी है और हमें यहाँ से सेल्स भी लेनी है। बाहर वाले बंदे को क्या है, और बहुत सारे काम है वो नहीं कर पाएगा, उसका काम दूसरे टाइप का है, सर्विस देना नहीं, केवल ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडर आपको नहीं दे पाएगा। तो आप मशीन सर्विस प्रोवाइडर से ही खरीदें जिसकी सर्विस अच्छी हो, सर्विस नेटवर्क जिसका अच्छा हो। ट्रेडर से आप अगर मशीन खरीदेंगे आपको सस्ती मशीन तो मिलेगी, लेकिन आपको सर्विस स्लो मिलेगी। हम ये नहीं बोलते कि वो लोग सर्विस नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास होती हैं चीज़ें सारी, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी बात है वक्त की कमी होती है। वो इसलिए आपको सस्ता माल दे पाते हैं, और आपके पास में जो डीलर बैठा है वो आपको सस्ता माल यूँ नहीं दे पाता कि उसने वहाँ ऑफिस भी खोला है, उसके वहाँ पे एम्प्लॉय भी वर्क कर रहे हैं और आपको सर्विस भी दे रहे हैं, तो आपको कुछ तो कॉस्टली मिलेगा। तो आप समझो कि कॉस्टली चीज़ जो मिल रही है वो आपको कुछ खासियत है, कंपनी ने खर्चे कर रखे हैं, उसका कॉस्ट बढ़ के आपको मिलता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सस्ता और टिकाऊ कभी नहीं होता है, इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए मशीनों से रिलेटेड, मेरा मेन ऑटोमोबाइल और क्लीनिंग इंडस्ट्री है मेरे पास में, और उसकी मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, और मैं भी सेल करता हूँ। मेरे भी कई सारे वेबसाइट्स वगैरह हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सेल कर रहे हैं हमारे टाइप के भी। मैं अभी कोई अपना कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लगेगा लोगों को कि भाई ये तो आदमी अपना प्रचार करने के लिए वीडियो बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप कभी कमेंट्स करेंगे मुझे तो मैं अपना मेल एड्रेस दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स आप ये यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, मेरा बेसिकली जो एरिया है वो दिल्ली एनसीआर है, तो यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी सहायता चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल आपकी सहायता की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और मैं दोबारा से अपना नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम यशदेव भारद्वाज है और मैं यहाँ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर।